क्लास 12 के बाद क्या करें, क्लास 12 के बाद क्या करें। लगातार आपके कमेंट, आपके मैसेज सिर्फ इसी सवाल से भरे पड़े हैं कि मैम क्लास 12 के बाद हमें क्या करना है। आपका रिजल्ट आ चुका है, अब आपके सामने यही परेशानी आ गई है कि मैम अब हमें आगे अपने करियर को बनाने के लिए कौन से कोर्स को चूज करना है। और बहुत सारे बच्चे जिस कोर्स को चूज कर चुके हैं उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें उस कोर्स तक पहुंचने के लिए कौन से एग्जाम को पास करना होगा। प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि आपकी अब सबसे बड़ी समस्या यही बन गई है, तो इसलिए आपकी शालिनी मैम आपके लिए इस समस्या का समाधान लेकर के आई है इस वीडियो के साथ कि आखिर आपको क्लास 12 के बाद क्या करना है, आपके लिए कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन होने वाला है और आप कैसे अपने ड्रीम कोर्स को ले करके, यानी कि आप उस पर किस एग्जाम को पास करके एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके सबसे प्यारे और विश्वसनीय चैनल बिहार बोर्ड टॉपर्स विद्याकुल में। मैं आपकी शालिनी मैम आज आपकी समस्या का समाधान लेकर के आई हूँ कि क्लास 12 के बाद आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या होने वाला है। हमारे साथ बहुत सारे आपके मैथ्स के बच्चे जुड़े हैं, बहुत सारे हमारे बायो के बच्चे जुड़े हैं, तो उनके लिए करियर ऑप्शन ले करके मैं आई हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान हैं कि मैम हमें अभी क्या करना है, तो आपको परेशान नहीं होना है जब तक आपकी शालिनी मैम आपके साथ है। तो चलिए इस वीडियो में आपको लास्ट तक क्लियर हो जाएगा कि आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन है, आपको उन करियर ऑप्शन में जाने के लिए, उन कोर्सेज में जाने के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने हैं। साथ ही साथ मैं साइंस वाले बच्चों को लिए करियर ऑप्शन तो लेकर आई हूँ, लेकिन लास्ट में कुछ अभी जो आपके बड़े ही हम कह सकते हैं ना, आज के टाइम पर जो आपके कोर्स चल रहे हैं जिसमें आप आसानी से एंट्री करके अभी ऐसे कोर्स को चूज कर सकते हैं जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, उसके बारे में भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी के सभी इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ से शेयर कर लीजिए ताकि उन सभी को भी पता चल जाए कि आपके पास क्या क्या क्लास 12 के बाद करियर ऑप्शंस होने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैं बता दूं, जितने भी हमारे बायो के बच्चे हैं, है ना, क्लास 12 में जिनके पास आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहा है, उनके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जिनका सब्जेक्ट है उनके पास यहाँ पर करियर के ऑप्शन में बहुत सारे यहाँ पर क्या है ऑप्शन है। जैसे कि सबसे पहले है ना एक टॉप डिग्री जिसे हम कहते हैं आपके एमबीबीएस की, डॉक्टर की, जिसमें कि डॉक्टर बनने का एक सबसे लोकप्रिय इस डिग्री को कहा जाता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है नीट यूजी का। आप इस एग्जाम से परिचित बहुत अच्छे तरीके से हो, ठीक। इसके अलावा अगर आप एमबीबीएस में ही आप क्या देख रहे हो, बीडीएस डेंटिस्ट बनना चाहते हो, है ना, डेंटल सर्जियन, या फिर आप ओरल हेल्थ में करियर बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर इसमें भी एंट्रेंस एग्जाम नीट के जरिए आप जा सकते हो। तो ये तो गवर्नमेंट सीट निकाल करके नीट एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज भी यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम को कराते हैं, लेकिन उनकी फीस काफी ज्यादा महंगी भी होती है। इसके अलावा आपका BA-MS आयुर्वेद में, BH-MS आपका होम्योपैथिक में, और यूनानी चिकित्सा BUMS, इसमें एंट्रेंस के लिए भी आपको नीट यूजी परीक्षा को देना होता है। इसके अलावा आपके पास करियर ऑप्शन है आपकी BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स, ये सारे आपके हेल्थ के कोर्स है। इन्हें आप यहाँ पर कैसे कर सकते हो, एम्स BSc नर्सिंग को, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम है, इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करके या फिर नीट यूजी एग्जाम को पास करके भी आप BSc नर्सिंग कर सकते हो। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में भी आपके क्या होते हैं, कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज भी अपने BSc नर्सिंग के लिए या पैरामेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में भी आप अपना करियर बना सकते हो, और इसके लिए आपको एग्जाम देना होता है JNU CEB का। इसके अलावा IIT JAM और आपका नीट यूजी के थ्रू आप इन एंट्रेंस एग्जाम को दे करके बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर बी फार्मा आपको डी फार्मा करना होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी और जीपैट आपको यहाँ पर टेस्ट, यानी कि इस एग्जाम को क्लियर करना होगा। क्लियर।
इसके अलावा बी फार्मा डी फार्मा के लिए प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं। और आपका माइक्रोबायोलॉजी या जेनेटिक्स की बात करें, इसको अगर आपको गवर्नमेंट सीट से निकालना है तो आप यहाँ पर CUT एग्जाम देख करके किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और IIT JAM के थ्रू भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके यहाँ पर इस एग्जाम माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स में आप अपने इन कोर्स को चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके हमारे जितने भी बायो के बच्चे हैं उनके लिए बहुत सुनहरे अवसर है, आपके कोर्स है जिनको आप इन एग्जाम के थ्रू पास करके या इनको क्लियर करके आप क्या कर सकते हो, इन कोर्सेज में एंट्री कर सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे मैथ्स के बच्चों के पास, यानी कि जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है। तो आपके पास भी बहुत सारी करियर के ऑप्शन है, उनके में किस तरीके से आपको एंट्री मिलने वाली है उन कोर्स को करने के लिए। तो इनकी अगर बात करते हैं तो इसके लिए आपके पास कोर्स है, जैसे कि अगर आपको बीटेक करना है या BE इंजीनियरिंग करना होगा तो यानी कि इसके लिए आप सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य ब्रांचेस में इस तरीके के आप कोर्स कर सकते हो। उसके लिए आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देना होता है वो JEE मेन, JEE एडवांस, BIT सेट है ना, VITE, SRM-GE, ये सारे आपकी यूनिवर्सिटी है बड़ी बड़ी। आप इन पर इनके एंट्रेंस एग्जाम दे करके ये क्या कर सकते हो, यहाँ इन कोर्सेज में एंट्री कर सकते हो। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं जहाँ पर आप JEE मेन जैसे एग्जाम को क्रैक करके क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर आर्किटेक्टर है ना, जो आपका आर्किटेक्ट होता है, यहाँ पर बिल्डिंग डिजाइनिंग का, ये जो आर्किटेक्ट का काम होता है बिल्डिंग डिजाइन करने का, आप इस कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए आपका नाटा JEE मेंस पेपर 2 आपको क्लियर करना होता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो क्या, हाँ, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में है ना, एरोस्पेयर या फिर एयरक्राफ्ट में, स्पेस रिसर्च में, उसके लिए आपको यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा JEE एडवांस, IIST, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम है, इसको पास करके आप ये कोर्स को कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में, एथिकल हैकिंग में, डिजिटल जो सिक्योरिटी में करियर अगर आपको बनाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर एग्जाम के लिए JEE मेंस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इस एग्जाम को अपने अपने कुछ एंट्रेंस एग्जाम कराती है और फिर आप वहाँ पर एग्जाम को क्लियर करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ इस कोर्स को ले सकते हो। इसके अलावा ले सकते हो यानी कि वहाँ पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास रोबोटिक, ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेशन ऑफ मशीन लर्निंग में करियर, ठीक है, मशीन किस प्रकार से काम कर रही है, इसमें आप JEE मेंस प्राइवेट आपकी कुछ यूनिवर्सिटी भी अपने एग्जाम कराती है। JEE मेंस के लिए ये एंट्रेंस यानी कि JEE मेंस को क्रैक करके आप इन कोर्स को कर सकते हो। इसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आपके इन एग्जाम को करवाती है एंट्रेंस एग्जाम, और यहाँ पर ये कोर्स को आपको करवाएंगी। इसके अलावा आपकी मर्चेंट नेवी है ना, लड़कों का बहुत शौक होता है मर्चेंट नेवी में जाने का, समुद्री इंजीनियरिंग या नेवी में अगर आपको जॉब्स करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर IMU CET, ये आपका क्या है, यूनिवर्सिटी है जो कि क्या कराती है, एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के यहाँ पर मर्चेंट नेवी का कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, डाटा एनालिसिस और रिसर्च आपका यहाँ पर करना होगा। तो इसके लिए जो आपको एग्जाम पास करना होता है वो ISI CMI, ये क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी है, इनके द्वारा कुछ एंट्रेंस एग्जाम किए जाएंगे जो आपको इन कोर्स को करने में मदद दिलाएंगे। तो ये रहे हमारे मैथ्स के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करियर ऑप्शन। तो अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स दोनों थी, यानी कि जिन बच्चों के पास दोनों ही है, बायो भी है मैथ्स भी है, उनके पास भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनहरा अवसर है। वो भी क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी अपने कोर्स है, आप उन पर यहाँ पर अपना करियर बना सकते हो उन कोर्स को करके। तो वो जिनके पास फिजिक्स, यहाँ पर केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो है, वो किन किन क्षेत्रों में अपने करियर बना सकते हैं, तो उनके ये कुछ कोर्स के नाम है और यहाँ पर ये एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू वो इन कोर्स को कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बायो मेडिकल इंजीनियरिंग है ना, तो मेडिकल और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इसमें आपको कोर्स करने के लिए मिलता है। अब इसके लिए आप JEE मेंस या फिर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती है, आप उसको
क्रैक करके इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के आप इस कोर्स को कर सकते हो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को। इसके अलावा आपका बायोस्टैटिक्स और बायो इंफॉर्मेशन मेडिकल डाटा एनालिसिस ये कोर्स होता है। इसके लिए आपको जो एग्जाम पास करना होगा IIT JEM, और इसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी वहां भी आप क्या कर सकते हो, वहां भी उनके एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के इन कोर्स को कर सकते हो। और अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आप यहाँ पर IIT JEM को यहाँ पर क्या करोगे, क्रैक करोगे। उसके अलावा जेनेटिक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी आप अपना करियर बना सकते हो। इसके लिए आपको IIT JEM और NEET UG क्रैक करना होगा। इसके अलावा आपका देखो फार्मा मैनेजमेंट है ना, जो आपकी दवाइयाँ वगैरह होती है ना, मेडिकल और बिजनेस का कॉम्बिनेशन जो होता है, ठीक है, फार्मासिस्ट जो होते हैं, तो उसके लिए GPAT है ना, MAT CAT, आप ये एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके भी इन बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी अपना एंट्रेंस एग्जाम करा करके आपको इन कोर्स में प्रवेश देती है। इसके अलावा अगर बात करें MBA यानी कि हेल्थ केयर ऑपरेशन मेडिकल और टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट करियर की अगर बात करें तो इसके लिए आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देना होता है वो कैट, मैट और XAT है ना। तो ये आपके 3 एग्जाम होते हैं, इसको आप क्रैक करके यहाँ इन कोर्स को आसानी से कर सकते हो। तो ये हमारे पास करियर ऑप्शन थे जिनके पास मैथ्स और बायो दोनों था। अब बात करेंगे हम ऐसे बच्चों की जिनको रिसर्च या उच्च शिक्षा में जाना है ना। अब ये सब कर सकते हैं है ना, चाहे आप मैथ्स के हो, चाहे बायो के हो, या आपके आर्ट्स के हो, या कहीं के भी हो, तो आप लोग रिसर्च कर सकते हो, हायर एजुकेशन आप यहाँ पर ले सकते हो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कुछ भी कोर्स करते। तो खासकर साइंस अगर बच्चों की बात करूँ तो वो क्या कर सकते हैं, सिंपल आप BSc MSc है ना, ग्रेजुएशन कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी है ना। जैसे BSc कर रहे हैं तो बायो वाले बच्चों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगी, मैथ्स वाले बच्चों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, हायर एजुकेशन के लिए आपको MSc करना है ना, तो बायो वाला जूलॉजी बॉटनी ले सकता है MSc के लिए, और मैथ्स वाला यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कुछ भी ले सकते हैं। और आप यहाँ पर क्या करोगे, टीचिंग में करियर बना सकते हो BSc MSc के बाद भी। उसके लिए देखो आपको अगर यहाँ पर ये कोर्स करना है उसके लिए आपके पास CUT एग्जाम होता है, आपको ये CUT एग्जाम में अपना इसको क्लियर करना है, या IIT JEM के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इन कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो CUT आपके इन जो ग्रेजुएशन है ना, ये जो कोर्स होते हैं इनमें प्रवेश के लिए बहुत अच्छा है ऑप्शन। क्लियर। इसके अलावा अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस साइंस की बात करते हैं, ये सारे साइंस की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स या फिर स्पेस साइंस की बात कर रहे हैं, इसमें इसरो नासा रिसर्च सेंटर में अगर आपको काम करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको कोर्स करना होता है। इसके लिए आपको IIST GEST इसरो एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना होगा, पास करना होगा, तब जाकर के आप इस कोर्स में एंट्री ले सकते हो। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए है ना, DNA और जेनेटिक में अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसके लिए अगर इनमें रिसर्च करनी होगी तो वही आपका NEET UG JEE मेंस को आपको यहाँ पर क्रैक करना होगा। इसके अलावा आपका नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और रिसर्च फील्ड में अगर आपको करियर बनाना है तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, JEE एडवांस IIT JEM इनको क्रैक करना है। इसके अलावा आपका इन्वायरमेंटल साइंस है ना, यानी कि जो आपका क्लाइमेट चेंज और इसमें आपका इकोलॉजी इन सब का अध्ययन होता है, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित, इस कोर्स को अगर आपको करना है तो आप CUT के थ्रू भी यहाँ पर कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, और IIT JEM के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो ये भी आपके पास रिसर्च या फिर अन्य जो उच्च शिक्षण में है, यहाँ पर आप अपने इन कोर्सों को लेकर के करियर ऑप्शन चुन सकते हो। अब बात करते हैं आगे आपके पास क्या करियर ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि आप सरकारी नौकरी करें है ना, और या फिर आपका इंटरेस्ट है किसमें, डिफेंस के क्षेत्र में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सरकारी नौकरी के लिए, डिफेंस के लिए आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। कोर्सेज आपके पास UPSC है, IAS है, IPS है, IFSS, ये जितने भी आपके मैंने बात करी है ये सब प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए आपको ये करना है, और इसके लिए आपको केवल एंट्रेंस एग्जाम जो कि आपका UPSC सिविल सर्विस एग्जाम होता है इसको क्रैक करना होता है। इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है, ग्रेजुएशन आप करो चाहिए होगा और आप इस एग्जाम को देने के एलिजिबल हो जाओगे। इसके अलावा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, NDA
एनडीए, सीडीएस, एफकेट एग्जाम के लिए अगर आपको यहाँ करियर बनाना है तो इसके लिए भी इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है। एनडीए एग्जाम, सीडीएस, एफकेट का आपका एग्जाम होता है, इंटरव्यू आपकी होंगी, तो आपको वो क्रैक करने हैं और आप आसानी से यहाँ आ सकते हो। इसके अलावा आपके अगर इसरो में है, डीआरडीओ साइंटिस्ट अगर आपको बनना है तो इसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर क्रैक करना होगा। इसरो का एंट्रेंस एग्जाम होता है, डीआरडीओ सेट का एग्जाम होता है। जब आप उसको क्रैक करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ साइंटिस्ट की पोस्ट में पहुंचोगे। इसके अलावा आप और भी आपके पास करियर ऑप्शन है, जैसे कि आपका एसएससी, बैंकिंग में है ना, रेलवे में है ना, ये सारी सरकारी नौकरियों के आपके विकल्प है। अगर आप यहाँ अपना करियर बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको इनके ही जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं है ना, एसएससी, सीजीएल, इसके अलावा आरआरबी, एनटीपीसी, इसके अलावा आईबीएसओ, पीओ है ना, ये सारे आपके क्या है, ये आपके कुछ गवर्नमेंट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम या हम कहेंगे एग्जाम है जिनको आपको क्लियर करना होता है। क्लियर? तो ये आपकी क्या है, अगर आप चाहते हो कि आपको सरकारी नौकरी मिले तो आप इन क्षेत्र में भी अपना करियर चूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं न्यू एज करियर ऑप्शन, जिसकी मैं बात कर रही हूँ आजकल जो प्रचलित चल रहा है न्यू एज करियर ऑप्शन, इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है ना। जितना भी आपका ये आपका यहाँ पर आप देख रहे हो ना, जो गेमिंग वगैरह है ना, ये इंटरेस्ट है आपको यूट्यूब चलाने में, ये सब, तो इसके अलावा आप इनमें कैसे करियर अपना बना सकते हो, तो इसके लिए डाटा साइंस है ना, जो आपका डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, जिसमें आप एआई पढ़ रहे हो ना आजकल, एआई और टेक्नोलॉजी में अगर करियर बनाना है तो इसके लिए आपके पास देखो यहाँ पर जेईई मेंस के द्वारा या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पर इसके द्वारा भी करियर बना सकते हो, या कोई ऑनलाइन कोर्स के द्वारा भी आप इनको सीख सकते हो। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ है ना, ऑनलाइन मार्केटिंग और ब्रांडिंग करनी होगी तो इसके लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है। इनके लिए केवल आपको कुछ कोर्सेज करने होते हैं, बस कोर्स करो और यहाँ पर आप ये सब सीख लोगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। उसके अलावा गेमिंग और गेम डेवलपमेंट में भी आप क्या कर सकते हो, अपना यहाँ पर करियर चूज सकते हो, ठीक है। इसके लिए एनआईटी, एमआईटी पुणे वगैरह में आपके क्या बने हैं, कुछ सेंटर बने हैं, वहां पर आप सीख सकते हो। फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एफटीआईआई, एसआरएफटीआई में यहाँ पर जा सकते हो। इसके अलावा आपका कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूब है ना, अगर आपके अंदर है कुछ क्षमता, ये नहीं कि डेली ब्लॉग डाल रहे हो, हेलो मैं कहाँ हूँ आज, ऐसा नहीं, कुछ कंटेंट क्रिएटर है ना, कोई स्टोरी टेलिंग हो या बहुत अच्छा जो हो, नॉलेजेबल हो, वो सारी जानकारी के लिए आप कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते हैं, क्योंकि ये सारे आपके ये जितने भी है ये आपके स्किल बेस्ड है ना, इनके लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है आपको। ये सारे आपके किसके, अगर आपको अंदर अच्छा लग रहा है, आपके स्किल्ड है अंदर, तभी आप इन कोर्सों को ज्वाइन करें है ना। फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है या फिर आपके कंटेंट क्रिएटर में आपको अच्छा लग रहा है, तभी आप इन कोर्स की साइड जा सकते हो। क्लियर? तो मुझे लगता है कि आप सभी को, चाहे आप बायो फील्ड के हो या आपका जो साइंस या हम कह रहे हैं मैथ्स के हो, सभी स्टूडेंट्स आज यहाँ पर इस वीडियो के अंतिम पर मुझे लगता है कि हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा कि आपके पास बहुत सारे करियर के ऑप्शन है। अब यहाँ पर चाहे मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम नीट करो है ना, डॉक्टरी बनो, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। लास्ट में ये जो फैसला होगा वो आपका होगा कि आपको किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, और जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है आप अपनी मर्जी से उस क्षेत्र को चुने और उसमें मेहनत कीजिए है ना, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। एक मेहनत और आपकी किस्मत अगर आपके साथ है तो इसका मतलब आपको अपनी ड्रीम डिग्री हो या ड्रीम कोर्स हो या ड्रीम करियर हो, वो आपको जरूर मिलेगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी है और साथ बैठ करके सोचिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी प्रतिभा है, आपको कौन सा कोर्स करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और अंत में आप उसी कोर्स को चूज कीजिएगा। एक दूसरे को देखा देख नहीं लीजिएगा। जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है आप उस क्षेत्र में जाइएगा और उस क्षेत्र के लिए मेहनत कीजिए, उस क्षेत्र में रह करके मेहनत कीजिए, और फिर देखिए आपका करियर पर चार चांद लग जाएंगे। उम्मीद है कि आज आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से अपने क्लास 12 के बाद करियर ऑप्शन के बारे में पता चला होगा। और अगर आज की इस वीडियो पसंद आई होगी तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और आपने यहाँ पर कौन से करियर ऑप्शन को चूज करा है, और क्या आपका सपना है बड़े होकर के बनने का। बड़े हो चुके हो, कुछ साल और बड़े बाद यानी कि 2-3 साल या 4 साल बाद आप अपने आप को क्या
कहाँ देखते हो, किस पोजीशन में देखते हो, वो आप जरूर कमेंट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अब आप सभी को किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।